खासकर हमले की ये तस्वीरें भी अंकित जो उन हथियारों की ओर इशारा कर रही हैं जिनका इस्तेमाल आज किया गया है। बिल्कुल श्वेता, एक चीज जो समझना जरूरी है, ये सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं है। अगर आप पैटर्न देखें, जिस तरह के टारगेट्स को पिक किया गया है, दो तरह के टारगेट्स हैं। बहावलपुर का टारगेट हो या मुरीदके का टारगेट हो। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरीदके लश्कर का हेडक्वार्टर 2000 के आसपास बनना शुरू हो गया था। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी आज तक का कवरेज देख रही हैं। उन्हें यह बताना जरूरी है क्योंकि ISPR की तरफ से आज एक इंटरनेशनल मीडिया का टूर प्लान किया गया था। आज इंटरनेशनल मीडिया की एक टीम जाने वाली थी मुरीदके देखने के लिए कि कैसे वहां सिविलियंस रहते हैं। आपको आज तक की बात पे अगर भरोसा नहीं है, आप FBI का रिकॉर्ड देखिए। डेविड कोलमन हेडली की गवाही है FBI के सामने अमेरिका के कोर्ट्स में कि डेविड कोलमन हेडली, तहव्वुर हुसैन रैना, इन लोगों को मुरीदके में ट्रेनिंग दी गई थी। ये जो तस्वीरें अभी आप आज तक के स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आज तक ने 2 महीने पहले एक स्टोरी की थी और इसमें बहुत ही खास चीज है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका है जमिया सुभान अल्लाह, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। इसकी हमें कैसे पता है जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है? क्योंकि जब ये बनना शुरू हुआ तो अल रहमत ट्रस्ट के हवाले से, जो कि जैश ए मोहम्मद का एक विंग है, परवेज मुशर्रफ ने उसे बैन किया था क्योंकि परवेज मुशर्रफ के हिसाब से वो आतंकवादी संगठन था। अल रहमत ट्रस्ट के नाम पे इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ जिसे जमिया सुभान अल्लाह के नाम से जाना जाता है बहावलपुर में। बहावलपुर इसलिए खास, मसूद अजहर को लगता था ये जगह इतनी सेफ है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक बेस भी है। इस जगह को टारगेट किया गया है। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि हमने दूसरी पिक्चर्स में, अभी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे उन पिक्चर्स को, ये हमने साबित किया था सैटेलाइट पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए कि कैसे जब से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया है, उन 2 सालों में इस पूरे कंपाउंड का नक्शा बदल गया है। ये पूरा कंपाउंड बढ़ता गया है और ये जो इलाका है, ये तो मस्जिद का इलाका है। ये जो पीछे का इलाका है, ये तस्वीरें कुछ पुरानी हैं। ये जो पीछे का इलाका है, यहाँ पे कहते हैं मदरसे चलते हैं, हॉस्टल्स कहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की बात माने तो यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। अफगानिस्तान बॉर्डर से, खैबर पख्तूनख्वा से, अलग अलग सिंध से, अलग अलग इलाकों से लाके यहाँ पे भाषण होते हैं। जो हमारे पास डॉजियर है उसके हिसाब से मौलाना मसूद अजहर इस जगह पे पिछले साल नवंबर में आखिरी बार देखा गया था। इसके अलावा तलहा अल सैफ, रऊफ असगर, ये सारे लोग यहाँ पे रेगुलरली आते हैं। ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये एक स्विमिंग पूल है। आप खुद सोचिए, मस्जिद के पास स्विमिंग पूल। यहाँ पे जो नई तस्वीर अभी हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे पिछले कुछ महीनों और सालों में ये सारे इलाके बढ़ते गए हैं। कुछ सालों में यहाँ पे नए बिल्डिंग्स बने हैं, इस तरफ नए बिल्डिंग्स बने हैं, यहाँ पे जानवर भी रखे जाते हैं, घोड़े पाले जाते हैं। ये प्राइम टारगेट है बहावलपुर पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। दूसरा हेडक्वार्टर जो हम तस्वीरों में देख रहे थे, एक छोटी जगह है मुरीदके हमने पहली बार सुना 2008 में जब 26/11 का हमला हुआ। और ये सिर्फ भारत सरकार के डॉजियर्स में नहीं है, US, UK, उन लोगों की तरफ से जो भी इनपुट्स आए और जो खुद डेविड कोलमन हेडली ने स्वीकार किया कि मुरीदके में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था, हमें वहां ले जाया गया, वहां ट्रेनिंग चल रही थी। तो ये जो 2 टारगेट है जिसे हम कहते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं हो सकती थी, बालाकोट में स्ट्राइक करना, POK में स्ट्राइक करना, ये फिर भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन ऐसी जगह जहां पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस हो, कोई ऐसी जगह जो कि मेनलैंड पाकिस्तान का पार्ट हो, वो कल्पना से परे था। इस जगह पे जैश ए मोहम्मद के लोग अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे। ये हाईवे है पाकिस्तान का, ये हाईवे है। और ये जो इलाके हैं, ये इलाके आप खुद कल्पना कर सकती हैं कि पिछले कुछ सालों से यहाँ निर्माण कार्य बढ़ता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो छुप के रह रहे थे, सबको पता है कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर यहाँ है। फिर भी उन्हें इस बात का इतना कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे उनका बाल भी बांका नहीं होने वाला है। आज उस कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं भारत की सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने उसको कहीं ना कहीं हरा दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन मुरीदके के साथ पाकिस्तान को 1965 का युद्ध भी याद आ गया होगा।